हेलो बच्चों। बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने अब पढ़ना है आगे कि भाई रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, इन सभी टर्म्स के बारे में और टाइप ऑफ फ्लो आपको बता चुका हूँ। वीडियोज भी अपलोड हो चुकी हैं, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड ऑल काइंड ऑफ फ्लो। ठीक है, अब हम आज बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं और रेनॉल्ड्स नंबर का क्या यूज़ होता है। देखो बेटा, जैसा लिख रखा है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं, ये नंबर है। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने कहा था ना कि भाई क्रिटिकल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, दो फ्लो हमने समझे थे। तो उसके लिए हमने कहा था कि भाई क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर अगर फ्लूइड भागेगा तो टर्बुलेंट बन जाएगा, और क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे अगर फ्लूइड रहेगी इसकी स्पीड, उसमें भी कहा था कि क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए कुछ टर्म्स चाहिए होती हैं, समझे। तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो टर्बुलेंट बन जाएगा, उस वेलोसिटी से ऊपर उसकी वैल्यू होगी तो टर्बुलेंट बन जाएगा, और उस वेलोसिटी से नीचे वैल्यू रहेगी तो ये रहेगा। अब उसी तरीके से रेनॉल्ड्स नंबर की टर्म में समझते हैं। तो बेटा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इट इज डिसाइड द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप। ये करता है, ये भी नेचर ऑफ लिक्विड को ही बताता है कि वो लिक्विड स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स बताता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, रो वी डी बाई ईटा। रो वी डी बाई ईटा, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। उस पाइप के अंदर जो फ्लूइड बहने वाला है, फ्लो होने वाला है, उसकी डेंसिटी रो है। उसकी वेलोसिटी क्या है, वो वी है। ईटा क्या है, उस फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अलग अलग फ्लूइड होगा तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सबकी अलग अलग होगी। और डी क्या है, उस पाइप का डायमीटर, जिस भी पाइप के अंदर से वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब जब हम मेरे पे कोई वैल्यू दे रखी होगी, उसका सारा डेटा मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, रो वी डी सबकी वैल्यू डालूंगा तो एक वैल्यू आएगी निकल के, आर ई, दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। अब उसकी वैल्यू देखो डिसाइड कैसे कर रखा है कि अगर आर ई लाई बिटवीन 0 to 2000, अब वो जो कैलकुलेशन के बाद वो जो पूरा डेटा है उससे जो आंसर आया, अगर वो 0 से लेकर 2000 के बीच में होगा तो मैं कहूँगा कि वो फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। कैसा फ्लो है वो, स्ट्रीमलाइन फ्लो है या लैमिनार फ्लो है, सीधा सीधा फ्लो। क्लियर। लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज़्यादा आया, मतलब यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू रखी और कैलकुलेशन करने के बाद एक वैल्यू 3000 से ज़्यादा आ रही है, तो मैं ये कहूँगा कि कैसा फ्लो है वो, आपका टर्बुलेंट फ्लो है। ग्रेटर देन 3000 द लिक्विड फ्लो इज टर्बुलेंट। रेनॉल्ड्स नंबर लाई बिटवीन 2000, अच्छा सर जी अब 2000 से 3000 के बीच में जा सकता है 2500 2700, तो बेटा उसमें क्या होगा, वो कभी स्ट्रीमलाइन रहेगा कभी टर्बुलेंट रहेगा। लिक्विड अनस्टेबल, इट चेंज फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, वो लैमिनार से टर्बुलेंट, टर्बुलेंट से लैमिनार बार बार बनता चला जाएगा। ठीक है बेटा, कर लिया बेटा, अब इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ लेकर। ओके देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप भी एक बार सॉल्व करें। यहाँ बच्चों सॉल्व हो गया, एक बार ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देख लो, एक बार रोक के वीडियो फिर सॉल्व करना। अब आंसर मैं सॉल्व करा देता हूँ। द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम टैप, डायमीटर दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर में दे रखा, बेटा डायरेक्ट मैं मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ बार बार। इस 0. अच्छा रेट ऑफ फ्लो दे रखा, मतलब क्यू दे रखा 0.48 लीटर पर मिनट। बेटे रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है जाने की दर, हिंदी में कहते हैं जाने की दर, तो उसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने उसे क्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है ना। तो अब देखो ये हो गया, और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है वो दे रखा है 10⁻³ पास्कल सेकेंड, ये केस है। आफ्टर सम टाइम फ्लो रेट इंक्रीज, अब कुछ देर बाद डायमीटर तो यही है, डायमीटर तो वही है 1.25 इंटू 10⁻², रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज हो गया, दैट इज अब होगा 3 लीटर पर मिनट के स्पीड से फ्लो या वाटर जो भी है जा रहा है। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि टर्बुलेंट होगा या पास्कल, टर्बुलेंट होगा या लैमिनार होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है इसकी। तो खैर डेंसिटी ऑफ वाटर ये दोनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों से वाटर फ्लो कर रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर इसमें यही रहेगा। अब वैसे सही सही बताऊँ, साफ साफ दिख रहा है, बगैर आंसर करे भी दिख रहा है। इसका देखो रेट ऑफ फ्लो कम है और इसका रेट ऑफ 3 लीटर, 1 मिनट में 3 लीटर जा रहा है। इसमें 0.48, ध्यान सोचा जाए तो आधा लीटर भी नहीं जा रहा है 1 मिनट में। मतलब ऐसा कि अगर एक टैप है, अगर ऐसे करके एक टैप कंसीडर करवा दो आपसे, ऐसे करके एक टैप है, यहाँ से पानी आ रहा है, ये बकेट रखी हुई है ऐसे करके ये, तो एक केस में तो 1 मिनट में आधा लीटर पानी गिर रहा है और एक केस में 1 मिनट में 3 लीटर पानी गिर रहा है। तो सिंपल सी बात है, दिख रहा है साफ साफ ये टर्बुलेंट है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत तेज़ से पानी आने वाला है इस केस में। वेल बट मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है आर ई इज इक्वल्स टू रो वी डी बाई ईटा, ये करके फॉर्मूला होता है। तो ये दे रखा है। तो बेटा रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला मैं बता दूं, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला था क्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू एरिया।
रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला ये होता है कि वो जो फ्लूइड जा रहा है वो क्या है, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है और कितने एरिया से जा रहा है, इस तरीके, जैसे ये कितना एरिया है और यहाँ से कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड निकल रहा है, इसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो ये होता है। अब बेटा इसकी हेल्प लेकर मैं निकाल सकता हूँ वेलोसिटी, रहने पड़ा रहने दो। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रेट ऑफ फ्लो अपॉन में एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब रेट ऑफ फ्लो क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 0.48 लीटर पर मिनट दे रखा है, और अपॉन में एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है पाइप का, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा मैं इसे पाई डी स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि डायमीटर दे रखा है ना, तो पाई डी बाय 2 का स्क्वायर ऐसे करके कर देता हूँ। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करूँगा, लीटर और इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो इसको 10 की पावर 3 से, 10 के मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा 60 से ऐसे करके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को, एक को मल्टीप्लाई और एक को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.48 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 60 और अपॉन में पाई डी बाय डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये पावर चढ़ जाएगा। बेटा डायमीटर दे रखा है मेरे को, कहाँ गया, ये वेलोसिटी आ गई निकल के, ये क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी निकल के आ गई। V फॉर वेलोसिटी रेट ऑफ फ्लो अपन एरिया होगा ना, वेलोसिटी निकल के आ गया। इस वेलोसिटी को यहाँ अप्लाई कर दूंगा। इस केस को मैं कर ही लेता हूँ, खत्म कर देता हूँ इस केस को, फिर आगे चलता हूँ। इसको मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी, डायमीटर और ईटा, ये सब कुछ। डेंसिटी ऑफ वाटर, कहाँ गया वाटर, ये रहा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। और वेलोसिटी ये पूरा डेटा दे रखा है 0.48 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 60 और अपॉन में पाई डी स्क्वायर बाय 4 ये दे रखा है। बेटा सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, क्योंकि देखो अब मैथ रह गई है, मैथ आप खुद करेंगे। डायमीटर दे ही रखा है, ये रहा। डायमीटर वगैरह सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर आएगा इस केस में लगभग 815 आता है, लगभग 815 आता है। आप कैलकुलेशन करना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मे बी, बट लगभग 815। देखो सारा डेटा दे रखा है। वेलोसिटी मैंने रेट ऑफ फ्लो से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा तो रेनॉल्ड्स नंबर आ गया। तो 815 आ रहा है। 815 का मतलब ये कितने से कम है, 2000 से तो बहुत कम है ये, क्योंकि रूल्स क्या है 2000 से कम होना चाहिए। इसका मतलब कैसा फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। कैसा है ये, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ओके बेटा, अच्छा इसी के अंदर अब एक बार देख लो बेटा, आप नोट कर लो इसको। इसी के अंदर मैं दूसरे केस को भी सॉल्व करा दे रहा हूँ, ज़्यादा वो नहीं कर रहा। इसी के अंदर मैं दूसरा केस भी सॉल्व करा दे, रोक लेना बेटा, रोक के देख लेना। अब दूसरे केस के अंदर डायमीटर सेम, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो 3 लीटर पर मिनट, तो इसको 3 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, 3 लीटर पर मिनट हो जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा, 3 लीटर पर मिनट, तो उससे उसकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, यहाँ से उससे उसकी वेलोसिटी निकल के आ गई। यहाँ 3 कर दिया मैंने, और पाई डी स्क्वायर, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पर जाके मैंने जब वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करी, 3 रख के जब वैल्यू मैंने फिर सब्स्टिट्यूट करी, अब की बार मेरा रेनॉल्ड्स नंबर आ गया, सेम वही सब कुछ करना है। अब की बार मेरा रेनॉल्ड्स नंबर लगभग 5000 के पार आएगा, लगभग 5000 के, इस केस में 5000 के पार आता है लगभग। तो क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर की बार 5, ध्यान रखना बेटा, मैंने सेम केस के अंदर ही वैल्यू सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दी दोबारा से, 10-10 बार करने की क्या जरूरत है। 5000 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये तो रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा, और 2000 से ज़्यादा इसका मतलब कैसा है, टर्बुलेंट। तो इस केस के अंदर ये फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, समझे ना, टर्बुलेंट ये फ्लो है। तो इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो बेटा, ओके देखो बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में, ठीक है ना। हम बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स कहने का मतलब, अब ना पूरे केस में अभी तक देखो लगभग पीछे जो हमने पढ़ा उसमें फ्लूइड स्टैटिक स्टेट में था। चाहे टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट भाग रहा है, ऑब्जेक्ट भाग रहा है ना, उसमें फ्लूइड थोड़ी भाग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्लूइड भागेगा। फ्लूइड भागने का मतलब, अब ये फ्लूइड भागेगा और फ्लूइड भाग के अपना प्रेशर, अपनी एनर्जी, अपना काइनेटिक एनर्जी कहो, पोटेंशियल एनर्जी कहो, उसमें क्या चेंज आता है, कैसे चेंज आता है, उन सभी चीज़ को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब फ्लूइड डायनेमिक्स की बात चल रही है, लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, जैसे कि क्या, एक होता है आइडियल फ्लूइड।
आइडियल फ्लूइड क्या होता है और आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो बेटा, कोई भी चीज़ है, कहीं पर भी अगर आप आइडियल से डील करते हैं तो आइडियल से डील किया ही सिर्फ इसलिए जाता है ताकि हमारे पास, कोई भी चीज़ वैसे आइडियल होती नहीं है, लेकिन हम आइडियल से इसलिए डील करते हैं ताकि हम वहाँ तक पहुँचें, हम उसके जैसा बनने की कोशिश करें, इसलिए वैसा डील करते हैं, समझे ना? तो आइडियल फ्लूइड से इसलिए डील किया जाता है। तो देखो बेटा, आइडियल फ्लूइड क्या होता है? एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस। क्या? वो नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस का मतलब ये होता है बेटा कि उसकी जैसे आइडियल फ्लूइड वो लेयर भागे तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे कोई भी फोर्स ना लगाए। अगर ऐसा होता है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है बिल्कुल भी कंप्रेस ना हो सके, लाइक जितना प्रेशर लगा सकते हो वो जितना वॉल्यूम बन जाए उतना ही रहे। एंड इट्स फ्लो इज स्टडी एंड इररोटेशनल। स्टडी का मतलब होता है उसका जो पार्टिकल्स है वो अभी यहाँ लिख रखे हैं मैंने चीजें, तो ये इनकम्प्रेसिबल का मतलब इसका क्या मतलब होता है ये मैं बताऊंगा एक करके। अगर ऐसा होगा कोई फ्लूइड जिनके पास सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो मैं उसको आइडियल फ्लूइड कहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एक है, दो है, एक किसी के पास एक प्रॉपर्टी के साथ, दो प्रॉपर्टी के साथ, तीन प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज हर एक फ्लूइड के पास नहीं आ पाती हैं। बट ट्राई टू बेस्ट, हम ये चाहते हैं कि वो फ्लूइड अपना बेस्ट टू बेस्ट अटैम्प्ट करे ताकि हमारी स्टडी और पीक पे पहुंच सके। इसीलिए हर एक चीज़ को आइडियल आइडियल हर जगह आइडियल आइडियल पढ़ा जाता है, क्योंकि आइडियल वैसे होता तो होता है कोई भी चीज़ आइडियल। अगर कहें कोई पर्सन आइडियल है तो पर्सन आज के टाइम पे कोई आइडियल नहीं है। आइडियल का मतलब है उसके अंदर हर एक चीज़ से परफेक्टेशन होनी चाहिए, हर एक चीज़ का परफेक्टेशन। मतलब सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि कोई आइडियल का मतलब उसको फिजिक्स ऑल ओवर वर्ल्ड में वैसे फिजिक्स ना आए उसको आनी चाहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में केमिस्ट्री वैसे ना आए, मैथ्स बायोलॉजी मतलब वो परफेक्ट हो हर एक चीज़ में। दूसरी बात कि वो यहाँ तो परफेक्ट हो, दूसरे आर्ट्स में, फिलॉसफी और पॉलिटिक्स एंड हर एक चीज़ परफेक्ट हो, एक अच्छा इंसान भी हो। ऐसा किसी एक इंसान के अंदर ये सारी वैरायटीज तो आ नहीं सकती, इसका मतलब आइडियल होना बड़ा मुश्किल है। सिमिलरली अगर कोई फ्लूइड में आइडियल कहता हूँ तो उसके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उनके पास किसी पास एक चीज़ होती है, किसी पास दो चीज़। जैसे कि कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन में भी हो सकता है फिजिक्स में एक्सपर्ट हो 101% और केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो, 2 सब्जेक्ट में हो सकता है, 3 में हो सकता है, लेकिन हर एक चीज़ में नहीं हो सकता ना एक्सपर्ट। जिस तरीके से एक पर्सन एक्सपर्ट नहीं हो सकता उस तरीके से एक फ्लूइड भी सारी प्रॉपर्टीज अपने पास नहीं रख सकता। बट हम बात ऐसी क्यों करते हैं? हम बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि कोशिश, मतलब अगर ऐसा हम बात करेंगे तो हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ की तरफ पहुंच जाएंगे, बहुत ही एक 100% एक्यूरेसी की तरफ पहुंचेंगे हर एक कैलकुलेशन के अंदर, इसलिए आइडियल की बात हम करते हैं। अब देखो स्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो देखो क्या होता है, मतलब वो क्या होता है जिसके पास क्या हो स्टडी हो। तो स्टडी फ्लो क्या होता है? द फ्लूइड वेलोसिटी ईच पार्टिकल डज नॉट चेंज विद टाइम आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब कि अगर ये पाइप है, इस पाइप में फ्लूइड मूव कर रहा है तो इसका जो हर एक पार्टिकल है वो अपना टाइम और डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड वगैरह के साथ अपना कुछ भी चेंज ना करे। वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल डज नॉट चेंज, जितनी वेलोसिटी इसकी है उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, पीछे पीछे सबकी वेलोसिटी बराबर रहे। अगर ऐसा होगा तो स्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो है। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फ्लो। मतलब कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब ऐसा है कि जैसे अगर फ्लूइड ऐसे भाग रहा है, ऐसे करके अगर वो फ्लूइड भाग रहा है तो सिंपल सी बात है ऐसा फ्लूइड होना चाहिए कि ये भाग तो रहा है आगे, ये आगे की ओर तो जा रहा है, लेकिन क्या हो कि आगे जा रहा है लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ये इसको आगे वाले को कंप्रेस ना कर सके, डेंसिटी में कोई चेंज ना है, क्योंकि अगर कंप्रेस करेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम बदल जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेस करके आगे चला गया तो उसने यूनिट एरिया में उतने यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मास और ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी तो डेंसिटी बदल जाएगी। तो इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी लगातार कांस्टेंट रहे। नॉन विस्कस का मतलब नो इंटरनल फ्रिक्शन, मतलब ये लिक्विड की लेयर जा रही है और ये जा रही है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को बिल्कुल भी फोर्स ना लगाएं। और इररोटेशनल, इररोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी जीरो। एंगुलर वेलोसिटी जीरो होने का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में पानी चलता है तो टकरा के ऐसे गोल गोल नहीं घूमता है, गोल गोल लहरें बनाता है ऐसे करके, दिस कॉल्ड रोटेशनल। बट आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इररोटेशनल, मतलब वो जाएगा कितनी भी तेजी से भगाओ कुछ भी करो तो वो सीधा सीधा एकदम सीधी लाइन में ही चलेगा। मीन्स अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ऐसा करो, ऐसा अगर रोटेशन देखना है तो एक छोटा सा व्हील लो और एक फ्लूइड को फ्लो कराओ, उस व्हील को उसके अंदर रख दो। अगर व्हील घूमा तो इसका मतलब फ्लूइड रोटेशनल है, और अगर व्हील नहीं घूमा, व्हील फ्लो होने लग गया तो इसका मतलब फ्लूइड इररोटेशनल है। समझे ना? तो ये अगर ऐसी प्रॉपर्टीज किसी फ्लूइड के पास होती हैं देन इट इज सेड टू बी एन आइडियल फ्लूइड। और हम इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए कि हम एक आइडियल फ्लूइड को कंसीडर कर रहे हैं, हम एक आइडियल फ्लूइड कंसीडर करेंगे और उसकी एनर्जी और उसके सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
ओके देखो बेटा, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेटे, जो मैंने अभी अभी आइडियल फ्लूइड की इतनी सारी बातें बताई कि एक आइडियल फ्लूइड ऐसा ऐसा होता है, तो आई विल लेट एस मैं कंसीडर करूंगा कि वो जो पाइप है या वो जो भी मीडियम है उसके अंदर वो आइडियल फ्लूइड ही मूव कर रहा है। तो ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, अब देखो क्या होने वाला है। ये है सपोज दैट, ये एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं और ऐसे करके ये ऐसे करके इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, ऐसे करके ये, अब ऐसे करके कोई फ्लूइड है, इसके अंदर एक मैंने फ्लूइड मूव करवा दिया ऐसे करके, समझे? ऐसे करके ये बेटा वो फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड, नॉन विस्कस, इररोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल। अगर ऐसा होगा, सारी चीजें ऐसी होंगी। देखो सिंपल से, अगर वो विस्कस हुआ तो इसमें प्रॉब्लम ये क्यों होने वाली है? फ्लो के टाइम पे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि ये लेयर यहाँ पहुंच जाएगी, तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर से कहेगा मत जाना। तो इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाली लेयर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए और वो हो सकता है ना, फ्रिक्शन ज़्यादा लगा तो जाने ना दे उसको आगे की ओर, समझ रहे हो ना? ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने माना है कि वो कैसा है, नॉन विस्कस, इररोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल, सब कुछ, सारी प्रॉपर्टीज है उसके पास। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज उसके पास होंगी तो इसका मतलब ये है कि जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा, इतना मतलब मैं ऐसे मान लेता हूँ, जैसे मान लो इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, यहाँ से इसका एरिया A2 मान लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो आइडियल फ्लूइड है तो जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा उतना फ्लूइड यहाँ से निकल जाएगा। समझो मेरी बात को, समझो। यहाँ से ये एरिया A1 है, इसका एरिया A1 है यहाँ से, तो इसका मतलब जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा उतना फ्लूइड यहाँ से निकल भी जाएगा, है ना? क्योंकि वो रोक नहीं सकती, नीचे वाली लेयर उसको रोक नहीं सकती है, इररोटेशनल है नहीं है, कंप्रेस हो नहीं सकता है, जितना आएगा उतना जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ फ्लो एट द A1 V1, जितना रेट ऑफ फ्लो यहां पर है उतना ही रेट ऑफ फ्लो यहां पर होगा। आई बात समझ में? A2 V2, इसे कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हम इसे प्रूफ भी करके देखते हैं। आ रही बात समझ में बेटा सबको? ठीक है ना? तो इसके दो सेक्शन मान लेता हूँ, A और ये ऐसे करके, ठीक है ना? यहाँ से फ्लूइड जा रहा है सपोज दैट वेलोसिटी V1 से, और उसने टाइम लिया डेल्टा t, मतलब यहाँ से फ्लूइड यहाँ तक पहुँचने में कंसिडर करते हैं कि टाइम लिया डेल्टा t का, और यहाँ से फ्लूइड जो जा रहा है सपोज दैट उसकी वेलोसिटी V2 है, क्योंकि एरिया बदला तो वेलोसिटी तो बदलेगी, और टाइम लिया हमने यहाँ भी डेल्टा t, जितने टाइम में यहाँ से आया उतने टाइम में हमने यहाँ भी लिया। अब देखो A1 V1 और दैट इज एरिया एट A और वेलोसिटी एट A, ऐसे करके कैपिटल A मान लेता हूँ इसको मैं, इसको कैपिटल, इस सेक्शन को मैं कैपिटल A मानता हूँ, इस सेक्शन को मैं B मानता हूँ, ठीक है ना? सिमिलरली A2 V2 वेलोसिटी एट B और एरिया ऑफ B का एरिया मान लेता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है ना? अच्छा, मुझे ये बात तो पूरा क्लियर है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड जाएगा, उसने एक लेंथ ट्रैवल करी होगी, उसका एक मास होगा, है ना? तो अब बात करता हूँ मास ऑफ फ्लूइड। अच्छा, रो जो होगी डेंसिटी, और बेटा चाहे फ्लूइड यहाँ भागे चाहे यहाँ भागे, डेंसिटी तो सेम रहेगी, खैर वो तो है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये तो दोनों केस में सेम रहेगा। क्या? ये तो दोनों केस में सेम रहेगा। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में बेटा? है, ठीक है ना? अब बात करते हैं मास ऑफ एंटरिंग एट ए पे कितना मास एंटर कर रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। तो मास हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालूं? देखो वॉल्यूम जो होता है, अब फ्लूइड यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया, अब उसने ट्रैवल करा लेट कर लेते हैं एल लेंथ। सर जी एल लेंथ क्या होगा? आप समझते रहना एक चीज़, एल लेंथ क्या होगा? अच्छा, वॉल्यूम कितना ट्रैवल कर रहा है? ये हो गया एरिया इंटू में लेंथ,
अरे भाई एरिया इंटू में लेंथ, वही उस फ्लूइड का वॉल्यूम हो गया, ट्रैवल करता हुआ वॉल्यूम हो गया, बोलो हाँ या ना। अब वो एल लेंथ कितना होगा, तो देखो बेटा वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, तो लेंथ क्या हो गया v1 की वेलोसिटी और डेल्टा t का टाइम, इतनी देर में कितनी लेंथ ट्रेवल करेगा v1 डेल्टा t, मतलब सपोज दैट यहाँ तक, ये यहाँ तक इसने लेंथ ट्रेवल कर ली, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, दिस एंड दिस, ये वॉल्यूम होगा फ्लूइड का, तो वहाँ पर आ गया फ्लूइड का वॉल्यूम रो a1 v1 डेल्टा t, ये हो गया मास ऑफ एंटरिंग, ये क्या हो गया, मास ऑफ एंटरिंग। देख लो बेटा ध्यान से, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जितना मास एंटर करेगा उतने मास को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एकदम आइडियल फ्लूइड है, और अगर आइडियल फ्लूइड है तो बिल्कुल सेम फॉलो, अच्छा सर जी नॉर्मल फ्लूइड में करता है, नॉर्मल फ्लूइड में भी सेम बिहेवियर फॉलो, बट 1% आधे % का फर्क हो सकता है, बट मैंने आइडियल मान के चली इसीलिए रहा हूँ ताकि कोई भी एरर रही ना जाए, बिल्कुल भी, समझे ना। अब देखो मास जितना एंटर किया, मास एट बी, मास लीविंग, मास एट बी, क्योंकि अगर सपोज दैट 10 kg पानी एंटर कर रहा है, फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो 10 kg ही बाहर निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 10 kg में से 9 kg निकल जाएगा, 1 kg रुक जाएगा। अगर हर सेकंड 1 kg रुकता गया, 10वें सेकंड में 10 kg हो जाएगा, तो ब्रस्ट पाइप ही ब्रस्ट कर जाएगा, समझे ना। मास एट बी, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है रो, और वॉल्यूम क्या होता है A2V, A2 और वॉल्यूम ऑफ यू, दोबारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू में, फिर वही कहूँगा लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, एरिया इंटू में लेंथ हो गया, समझे, दोबारा एरिया इंटू में लेंथ, इसका वॉल्यूम हो गया जितनी देर तक ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ ट्रैवल करा, तो वॉल्यूम मैंने यहाँ रख दिया, और ये क्या हो गया अब आपका रो A2, अब ये लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंथ V2 डेल्टा T, क्योंकि इतनी देर में डेल्टा T टाइम में फ्लूइड यहाँ तक भाग गया होगा, मान लेते हैं यहाँ तक भाग गया होगा फ्लूइड, तो वो हो जाएगा V2 डेल्टा T हो जाएगा। और बेटे जितना मास एंटर करेगा उतना मास लीव भी तो करेगा, जितना मास ए पे एंटर करेगा उतना मास ए से लीव भी करेगा। मास ऑफ एंटर इज इक्वल टू मास एट ए, ऐसे कर देता हूँ, मास एट ए इज इक्वल टू मास एट बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा T, डेल्टा T से डेल्टा T गया, रो से रो गया, क्या है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ फ्लो क्या रहता है, बराबर बना रहता है। अगर ये रोटेशनल आइडियल फ्लूइड है तो रेट ऑफ फ्लो क्या आता है, बराबर बना, जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना फ्लूइड निकल जाएगा। एंड दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसे ही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसे ही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन में V1, ऐसे करके। अब A1 का एरिया ज़्यादा, तो वहाँ पर वेलोसिटी अपने आप डाउन हो जाएगी, थोड़ा धीरे पानी आ रहा होगा, और A2 का एरिया कम, तो सिंपल सी बात है वहाँ वेलोसिटी बड़ी तेज जाएगी। मतलब दोनों का प्रोडक्ट रेट ऑफ फ्लो बराबर बना रहेगा, लेकिन एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो एरिया कम हो जाएगा, समझे ना। लेकिन रेट ऑफ फ्लो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, बराबर बना रहेगा, ठीक है ना। दिस कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बेटा नोट कर लो, फिर आगे न्यूमेरिकल करते हैं। ओके देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मेंस में पूछा गया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ना, ये मैं पूरा क्वेश्चन का सेटअप बता देता हूँ। एक ऐसे प्लंजर सा है, एक जैसे जो पिचकारी से होती है ना, वैसा ही है। अब यहाँ से इसको पुश किया, इसका डायमीटर 8 mm है, D1 यहाँ लिख देता हूँ, D1 डायमीटर 8 mm है, मतलब 8 × 10⁻³ मीटर, समझ गए। और D डायमीटर, छोटा डायमीटर जो है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, छोटा डायमीटर जो है, स्मॉल डायमीटर, मतलब जहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा है वो डायमीटर है 2 mm, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर, ऐसे करके, समझे बेटा। ये है, ये यहाँ का डायमीटर इतना, यहाँ का डायमीटर, ज़मीन से ये 1.25 मीटर की ऊंचाई पर है। तो क्वेश्चन ये है कि जब इसको ऐसे पुश किया जाएगा तो जो फ्लूइड बेसिकली वाटर है, जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ गिरेगा कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, ये क्वेश्चन है। ओवरऑल इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि रेंज निकालना है, तो कैसे निकालें। अच्छा, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो भी दे रखा है कि यहाँ से जो पुश किया जा रहा है तो वेलोसिटी कितनी है, 0.25 मीटर पर सेकेंड, मतलब फ्लूइड जो है इतनी वेलोसिटी से आ रहा है।
तो बताओ वो कितनी दूर जाके गिरेगा। अब मैं कैसे निकालूं, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन निकाल लेता हूँ ना, इक्वेशन क्वांटिटी किया था ना, तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन निकाल लेता हूँ कि यहाँ से, तो v2 वेलोसिटी निकाल लेता हूँ क्या आएगा। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ने क्या समझाया था अपन हमको, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 ऐसे करके। a1 एरिया क्या हो गया, पाई d/2 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर की फॉर्म में दे रखा था, मैंने डायमीटर की फॉर्म में रख लिया, और ये दे रखा है 0.25 ये दे रखा है, और a2 क्या दे रखा है बेटा आपको, a2 दे रखा है पाई d/2 का स्क्वायर इंटू में v2 दे रखा है। ठीक है बेटा, पाई से पाई चला गया, d²/4 हो गया इंटू में 0.25 हो गया इंटू में d²/4 हो गया इंटू में v2 हो गया। ठीक है बेटा, इससे ये चला गया, 4 से 4 चला गया, समझ में आ रही बात। d² कितना बचा डायमीटर, 8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर बचा इंटू में 0.25 बचा इज इक्वल्स टू यहाँ बचा 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर बचा इंटू में v2 बचा। अब सब कुछ काटोगे सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा। जैसे कि v2 के लिए 4v2 यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि नीचे के लिए कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ता हूँ। v2, अब यहाँ से v2 क्या आ जाएगा, 8⁻64 मल्टीप्लाई बाय 3⁻6 इंटू में 0.25 ये आ जाएगा, और ये पूरी टर्म नीचे चली जाएगी, इट विल बिकम 4 इंटू 10⁻6। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पूरी इसकी स्क्वायर ओपन करके 2 to the 4 और 3⁻6 नीचे आ जाएगा, और 10⁻6 से 10⁻6 जाएगा, और 4 से ये जाएगा 8 जाएगा, ये जाएगा 4 और 6, ये दैट इज 1 2 24 18। ठीक किया, 4 1 जा 4 24, 4 6 जा 6 से जाएगा, 4 6 जा 24। ठीक है ना, ये हो गया v2 आपका आ गया 16 इंटू में 0.25। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब कितना आंसर आएगा, 25 16 सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये जाएगा 25 हो जाएगा, 0 10 1 और ये चला जाएगा 2 3 4 आ जाएगा, और ये 2 4 मीटर पर सेकेंड, तो v2 वेलोसिटी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा होगा, यहाँ जो फ्लूइड निकल रहा होगा कितने से, ध्यान देना बेटा अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, यहाँ जो फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या करूँ, 4 मीटर पर सेकेंड से निकल रहा है, वेलोसिटी आ गई इसकी। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो रेंज जो निकालना है, रेंज जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। अब बेटे वेलोसिटी तो आ गया, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है फ्लूइड। टाइम नहीं पता मेरे को, अब मैं टाइम निकालूंगा, क्योंकि अगर मेरे को टाइम पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक पानी कितनी देर में आ रहा है, फ्लूइड कितनी देर में आ रहा है, और वेलोसिटी है ही, तो पता चल जाएगा कितनी दूर जाके गिरेगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये अब कैसे निकालूँ, तो मेरे को एक बात याद आई कि देखो ये है कितनी ऊंचाई है, यहाँ से हाइट दे रखी है 1.25, ये हाइट दे रखी है 1.25। अब हाइट दे रखी है तो मेरे को पता है, जैसा कि अपन जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² हाफ gt², ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये तो कोई इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, 0 जाएगा। S हाइट दे ही रखी है ऊपर से यहाँ तक, दैट इज 1.25, 1/2 10 इंटू में t का स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 मतलब 125 दैट इज 2.50 ऐसे हो जाएगा। तो t² इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसको ये हो जाएगा 2.50 और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा ये आपका। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट आ जाएगा 0.250 करके, और t जब आएगा t का स्क्वायर तो इस पर ऐसे चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, समझे ना, स्क्वायर हट जाएगा लगभग 250। और 250 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल दो, यहाँ पर वैल्यू ऐसे डाल दो। अब देखो बेटा रेंज, टाइम भी आ गया, वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, और ऐसे करके रेंज, ये टाइम आ गया पूरा, कितनी देर में जाके गिरेगा। इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना, इंटू में 0.250, ये जो दोनों कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा फ्लूइड जो है यहाँ से कितनी दूरी पर जाके गिरेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेना बेटा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना। तो 0.250 को सॉल्व करेंगे रूट को, यहाँ से उठा के टाइम यहाँ पर डालेंगे तो आ जाएगा, पता चल जाएगा फ्लूइड कितनी दूरी पर गिरने वाला है। तो ये रेंज पूछा गया था, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, उसमें हम करेंगे बर्नौली कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाय बच्चों।